नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मूल उद्देश्य तो यही है कि हम दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार करें और अपने परिवार को, जनसंख्या को सीमित करने के लिए उससे संबंधित उपायों की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाएं। वस्तुतः 11 जुलाई का दिन वर्ष 1987 में अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह वह दिन था जब दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसलिए इस 5 बिलियन डे को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, यूएनडीपी ने यह विचार रखा कि क्यों नहीं हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें, ताकि दुनिया को इस बात का एहसास करा सके बढ़ती जनसंख्या के कारण दुनिया भर में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, किन समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। जीवन की प्रत्याशा बढ़ने लगी है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस जनसंख्या वृद्धि के कारण कितनी तरह के नुकसान हो रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। मानवाधिकारों से लेकर के हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार पर्यावरण के प्रदूषण से आज पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में चिंतित है। हमारी विकास की स्थितियों पर असर आ रहा है। आवास की चुनौतियां हमारे सामने आ गई। निरंतर बढ़ते शहरीकरण ने नई समस्याओं और चुनौतियों को जन्म दिया है। आज एक और जहां यातायात की समस्या आ गई है, वहीं दूसरी ओर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के संदर्भ में भी अनेक नई चुनौतियां उभरी हैं। जहां पानी के संकट से आज दुनिया जूझ रही है, वहीं खाद्य पदार्थों की कमी होना भी स्वाभाविक है। दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में भी अनेक समस्याएं आती हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों की बेतहाशा भीड़ बढ़ रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतने विद्यार्थियों को झेल पाने में असमर्थ साबित हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन के अनेक ऐसे पक्ष हैं जो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस पर आज वैश्विक स्तर पर इस बात के प्रति चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया की आज 8 अरब को पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में आप सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं कि जहां वर्ष 1000 में दुनिया की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी, वहीं 1804 में यह 1 अरब पहुंच गई थी और उसके बाद 1960 तक आते आते यह 3 अरब थी और 1987 तक आते आते हम 5 अरब हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वर्ष 2050 तक लगभग 9 अरब तक यह जनसंख्या हो जाएगी और सन 2100 में हम 10 अरब को भी पार कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस बढ़ती जनसंख्या के भार को हमारी सरकारें किस प्रकार से निपट सकेंगी? उपलब्ध संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं। हम किस तरह से आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में काम कर पाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता हमारे लिए एक वैश्विक चुनौती बनेगी। इसी के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याएं भी खड़ी हो गई। लैंगिक असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। आज दुनिया की लगभग 50% जनसंख्या, या यूं कहें कि आधी आबादी महिलाओं की है। क्या हमारी जनसंख्या नीति में इस आधी जनसंख्या की कहीं कोई भूमिका है?
उनकी आशा आकांक्षाओं को कहीं हमने समझने की कोशिश की है? आज प्रति 2 मिनट में एक महिला गर्भधारण या प्रसव के कारण मौत का शिकार हो रही है। वर्ष 1970 तक प्रति महिला 4.5 बच्चों के आंकड़े उपलब्ध हैं और 2015 तक आते-आते यह प्रतिशत प्रति महिला 2.5 औसत रह गया था। क्या हमने हमारी इन नीतियों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, उनके जीवन और शरीर पर उनकी स्वायत्तता को देने का कहीं कोई प्रयास किया है? इन लैंगिक असमानताओं ने जिन चुनौतियों को खड़ा किया है, आज इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि जनसंख्या नीति में कहीं उनकी उस अवधारणा को, उनकी भूमिका को भी स्वीकार किया जाए। यदि आधी आबादी हाशिए से बाहर रहेगी, तो हम कैसे उनकी क्षमताओं का, उनकी भूमिकाओं का सही रूप में आकलन कर पाएंगे? यूएनएफपीए ने अपने प्रतिवर्ष जारी होने वाली रिपोर्ट्स में इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और इस बात पर जोर दिया है कि उनकी आवाज को भी सुना जाए, उनको भी हम कहीं सक्षम बनाने के लिए प्रयास करें। अन्यथा हमारी बहुत सारी नीतियां सही अर्थों में प्रासंगिक नहीं हो पाएंगी। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी समस्या क्या है। इस चुनौती को, जनसंख्या विस्फोट की इस समस्या को पहचानना होगा, समझना होगा। हमें समाधान तलाशने होंगे और उसके बाद अपनी भावी भूमिका या यूं कहें कि प्रगति के रास्ते तलाशने होंगे। जनसंख्या के उपलब्ध आंकड़ों का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना होगा और तभी हमारी नीतियां प्रासंगिक या उपयोगी हो पाएंगी। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़े और दुनिया भर में जनसंख्या नियंत्रण के इस अभियान को सफल और सक्षम बनाएं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसी दुनिया दे करके जाएं जहां उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर मिल सके, उन्हें खेलने कूदने और खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिले, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की पूरी आजादी हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।